हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। ये झारखंड जेएस का जो पेड क्लास है उसका पहला लेक्चर है। ओके। इसके बाद जो है आपको रूटीन दे दिया जाता है टेलीग्राम में, आप वहाँ से प्रिपेयर हो सकते हैं, माइंड अपना सेट कर सकते हैं कि किस टाइम पे या किस दिन कौन सा लेक्चर होने वाला है। क्लियर? तो ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का ओवरव्यू। ये जो लेक्चर होता है ये सभी बुक में आपको मिल जाएगा, और इसलिए मिल जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में आप जब कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी एक समरी के रूप में आपको मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। ओके। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो कुछ भी झारखंड जीएस में पढ़ेंगे तो उसका एक सारांश, छोटा सा सारांश जो है इसी लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके। तो ये जो झारखंड का ओवरव्यू है किस तरह से मैं बता रहा हूँ आप इसको ध्यान से समझिए। इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नीचे जो नोट्स का आइकन बना हुआ है, अगर आप एप्लीकेशन में इस लेक्चर को देख रहे हैं तो नीचे जो है नोट्स का आइकन बना हुआ है, वहां पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ मिल जाएगा। ओके। अब देखिए ये जो झारखंड का ओवरव्यू है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि झारखंड जो राज्य है इसका निर्माण, वहां से स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरा निर्माण का जो आंदोलन हुआ था, क्या क्या समिति बनाई गई, वो सब बताने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम लोग बेसिक जानकारी रखेंगे, ठीक ना। तो ये आपको पता है कि झारखंड जो है पहले क्या था, बिहार राज्य का ही हिस्सा था, है ना। ये जो आप देख रहे हैं झारखंड का जो मैप देख रहे हैं, ये पहले बिहार का जो सदर्न पार्ट है, जो दक्षिणी भाग है, उसी का हिस्सा था। और इसी कारण से जो बिहार है, तो बिहार का ये जो साउथ वाला हिस्सा है इसको या तो ट्राइबल बहुल्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, या फिर सिंपली साउथ बिहार कहते थे, या फिर झारखंड भी कभी कभी कह दिया जाता था। ओके। ये जो साउथ बिहार है, तो झारखंड साउथ बिहार का ही हिस्सा था। ठीक है। अब क्या होता है कि 1912 के पहले, सन 1912 के पहले की जो सिनारियो है वो किस तरह से, इसको आप समझिए। इसके पहले क्या था, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, इन सभी को मिलाकर एक राज्य था। क्या था ये? बंगाल था। ठीक है। ये क्या था? बंगाल था। अब यहां पर आप देखिए कि ये जो बंगाल है, ठीक है, ये जो बंगाल है इसमें बिहार, अभी का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सभी शामिल है। तो होता क्या है, सन 1912 में, सन 1912, ओके, 22 मार्च 1912 को क्या होता है, इससे बिहार अलग हो जाता है, इससे बिहार अलग हो जाता है। अब ये जो बिहार अलग हुआ, इस बिहार में अभी का झारखंड भी है, अभी का झारखंड भी है, अभी का उड़ीसा भी है। ओके, ये दोनों इसमें शामिल है जब ये 1912 में बंगाल से अलग होता है। अब आगे चलकर क्या होता है कि 1936 में, है ना, 1936 में इस बिहार से उड़ीसा राज्य का निर्माण होता है, उड़ीसा राज्य का निर्माण होता है। ये कब होता है? ये होता है 1 अप्रैल 1936 को। कितना जल्दी अलग हो गया उड़ीसा, लेकिन झारखंड को अलग होने में बहुत ही समय लग जाता है। बिहार राज्य से झारखंड राज्य का जो गठन होता है, अलग राज्य का जो निर्माण होता है, ये कब होता है? ये 15 नवंबर, ये 15 नवंबर 2000 को होता है। झारखंड के लगभग आधे हिस्से, सॉरी, बिहार के लगभग आधे हिस्से को अलग करके झारखंड राज्य का गठन होता है। ओके, इसे आप ध्यान रखेंगे। 46% एरिया को अलग करके झारखंड राज्य का गठन होता है। ओके। तो यहाँ पर यही सारे पॉइंट्स हैं कि ये जो क्षेत्र है इससे पहले बिहार अलग हुआ, इस बिहार में झारखंड उड़ीसा शामिल है। ओके। और फिर इस बिहार से क्या होता है कि उड़ीसा अलग होता है 1 अप्रैल 1936 को, और झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 को। 46% ऑफ बिहार के एरिया को अलग करके झारखंड का निर्माण किया जाता है। अब ये जो झारखंड का निर्माण हुआ है इस वर्ष 2000 की बात है। तो वर्ष 2000 में, है ना, 2000 में क्या होता है, झारखंड का तो गठन होता ही है, इसके साथ साथ दो और राज्यों का भी गठन होता है। कहने का मतलब 2000 में भारत में 3 नए स्टेट का फॉर्मेशन होता है, और ये जो स्टेट है 26, 27, 28, ठीक है। तो 26 जो है ये 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य अलग होता है? छत्तीसगढ़ अलग होता है। किससे अलग होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ जो अलग होता है ये एमपी से अलग होता है। ठीक है। उसके बाद जो 27 है ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है।
ओके। उत्तराखंड का पहले नाम था उत्तरांचल, ये यूपी से अलग हुआ है और इसका निर्माण कब हुआ है? इसका निर्माण हुआ है 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2000 को। और जो 28th है, जो 28वां राज्य है भारत का, वो है झारखंड। ये झारखंड है। ओके। और ये जो झारखंड अलग हुआ है, किससे अलग हुआ है? बिहार से अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? 15 नवंबर 2000 को जो है ये एक नया राज्य बना है, बिहार से अलग होकर के। ओके। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये पॉइंट मैंने लिख दिया है, इसे आप याद रखेंगे। ओके। अब क्या है कि जब झारखंड राज्य का गठन होता है, उस समय झारखंड में 4 प्रमंडल थे। अभी आप पढ़ते हैं कि 5 प्रमंडल है, लेकिन 5 प्रमंडल शुरुआत से ही नहीं रहा है। तो झारखंड राज्य का जब गठन हुआ था, उस समय 4 प्रमंडल थे। कौन कौन? पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना और दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है। अभी 24 डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो 24 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें से सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है उत्तरी छोटा नागपुर में, 7 डिस्ट्रिक्ट है इसमें। ओके। 3 पलामू में है, 3 कोल्हान में है, संथाल परगना में 6 है, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 है। तो ये जो कुल्हान प्रमंडल है, ये लेटेस्ट है, ये 2009 में इसका निर्माण हुआ है। दक्षिणी छोटा नागपुर से अलग करके कुल्हान प्रमंडल का निर्माण किया गया है। ओके। तो ये जो है अब 5 प्रमंडल हो गया, झारखंड गठन के समय 4 प्रमंडल था। ठीक है। अब जब झारखंड का गठन होता है, ठीक है, जब झारखंड का गठन होता है, ये आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे कि झारखंड का जब गठन होता है, मतलब 2000 की बात है, तो उस समय झारखंड में 18 डिस्ट्रिक्ट थे, 18 जिला थे। ओके। उसके बाद क्या होता है कि वर्ष 2001 में इसमें जो है 4 डिस्ट्रिक्ट ऐड किया जाता है, मतलब 4 नए जिलों का गठन होता है। और फिर 2007 में 2 नए जिलों का गठन होता है। तो इस तरह से झारखंड गठन के बाद 6 जिलों का गठन हुआ। टोटल कितना हो गया? 24 हो गया। तो ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, 2 डिस्ट्रिक्ट है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। और कब कब कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलग हो रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, एक हो गया लातेहार, ये 4 अप्रैल 2001 को किससे अलग हो रहा है? पलामू से अलग हो रहा है। ओके। जामताड़ा जो है ये दुमका से अलग हो रहा है। सिमडेगा ये गुमला से अलग हो रहा है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी, ठीक है, तो उस समय आप काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि सिमडेगा किससे अलग हुआ, गुमला गुमला किससे अलग हुआ है, वो फिर किससे अलग हुआ। इस तरह से पूरा आप जो है चेन पढ़ेंगे। ओके। अभी बस ओवरव्यू रखना है कि लगभग इससे भी क्वेश्चन आता है, जो मैं बता रहा हूं ना, इससे भी क्वेश्चन आता है। ओके। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप याद कर पाएंगे। फैक्ट्स जो होते हैं, तो फैक्ट्स को भी याद करने का तरीका होता है। ओके। देखिए, तो सिमडेगा जो है ये 30 अप्रैल है। ये जो डेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लातेहार का 4 अप्रैल, जामताड़ा का 26 अप्रैल, सिमडेगा का 30 अप्रैल। ये जो डेट है, ये आप याद रखिए, बिल्कुल ऑथेंटिक है। लेकिन इसके बाद का जो है सरायकेला खरसावां, तो सरायकेला खरसावां के लिए देखिए, जब भी कोई डेटा का यूज किया जाता है, आप कौन सा डेटा यूज करेंगे? जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आ जाता है, सेंसस आ जाता है, ओके, इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो ये सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है। तो अगर आप सेंसस का डेटा देखेंगे, ये जो सरायकेला खरसावां है, इसके लिए अगर आप सेंसस का डेटा देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि सरायकेला खरसावां का जो गठन हुआ है, ये 1 अप्रैल को हुआ है। सेंसस में ये मेंशन है, 1 अप्रैल 2001 को सरायकेला खरसावां का गठन हुआ है। लेकिन झारखंड सरकार के डॉक्यूमेंट में ही इस डेट का यूज नहीं होता है। या तो 30 अप्रैल लिखा जाता है या फिर सिंपली अप्रैल लिखा जाता है। तो मैंने आपको ये दोनों पॉइंट बता दिया, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन का ऑप्शन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कीजिएगा। दोनों डेटा जो है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मौजूद है। झारखंड का अलग डेटा है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस का, उसका अलग डेटा है। ओके, ये चीज है। सिर्फ सरायकेला खरसावां में डाउट है। उसके बाद वर्ष 2007 में 2 जिलों का गठन होता है 12 सितंबर को। ये खूंटी और रामगढ़ है। खूंटी जो है ये रांची से अलग होता है और रामगढ़ जो है ये हजारीबाग से अलग होता है। तो ये किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, ये आप समझ गए। अब जो झारखंड है, तो झारखंड के आसपास का जो एरिया है, कौन कौन सा स्टेट है, ठीक है, झारखंड का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से स्टेट को किस तरह से टच कर रहा है, ये सब हम लोग देखेंगे। ओके। देखिए, यहां पर आप समझ लीजिए कि झारखंड जो है ये 5 राज्यों को टच कर रहा है ना। झारखंड जो है ये 5 राज्यों को टच कर रहा है। बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। ये 5 राज्य हो गया। नॉर्थ में बिहार है। ओके। फिर साउथ में क्या है? उड़ीसा है। ईस्ट में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और ये नॉर्थ वेस्ट में क्या है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है।
अगर आप बिहार के लिए देखेंगे तो झारखंड के 10 जिले हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। ओके, इसमें गढ़वा, पलामू, मेरे ख्याल से ये मैप आपको दिख रहा होगा ठीक से, तो मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक ना। देखिए, बिहार की बात करूं तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, ये 10 डिस्ट्रिक्ट, ये जो है 10 डिस्ट्रिक्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह से जब आप पश्चिम बंगाल के लिए देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये कितना हो गया? 10 हो गया। तो ये हो गया पश्चिम बंगाल के लिए। उड़ीसा में कितना है? उड़ीसा में जनरली आपको लगेगा कि 3 डिस्ट्रिक्ट है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सरायकेला खरसावां जो है ये पश्चिम बंगाल को भी टच करता है। और यहाँ जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो मैप है ये सही है। बहुत सारे मैप में आप देखेंगे कि ये वाला एरिया जो है सटा दिया जाता है, ठीक ना। और बहुत सारे मैप में आप क्या देखेंगे कि रांची को पश्चिम सिंहभूम से जो है टच करवा दिया जाता है, वो गलत है। ये सही मैप है, इसको आप ध्यान दीजिए। तो उड़ीसा से 4 डिस्ट्रिक्ट झारखंड का टच करता है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ के साथ भी झारखंड का 4 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन सा? सिमडेगा, गुमला, ये लातेहार हो गया और गढ़वा हो गया। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गया छत्तीसगढ़ के साथ। ओके, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो गढ़वा है ना, ये जो गढ़वा है एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जो कि यूपी के साथ सीमा साझा कर रहा है। ओके, एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा ये है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट झारखंड का जो कि सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है वो गढ़वा है। आप देखेंगे कि यहां पर मैक्सिमम राज्यों के साथ सीमा साझा हो रहा है वो नंबर 2 है, मतलब कि 2 राज्यों के साथ, मैक्सिमम 2 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, ऐसा आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये साहेबगंज है, ये बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। यहां पर आप कॉर्नर में जाएंगे, यहां देखिए दुमका भी है। दुमका जो है ये भी बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। नीचे आप जाएंगे तो पूर्वी सिंहभूम, ये भी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है। सरायकेला खरसावां भी है जो कि पश्चिम बंगाल उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। सिमडेगा हो गया जो कि ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसा जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, लेकिन गढ़वा जो ये 3 के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। ओके, इतना हो गया। तो ये जो पॉइंट मैंने जो पॉइंट बताया ये सब मेंशन किया हुआ है, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है 5 राज्यों के साथ झारखंड की सीमा लगती है। कौन कौन सा राज्य है और किस किस डायरेक्शन में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैंने ये मेंशन कर दिया है कि आपको क्या क्या याद रखना है। ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ओके, नोट्स आइकन में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है, जैसे गढ़वा एकमात्र जिला जो कि यूपी के साथ लगता है। गढ़वा सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है, यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार के साथ। इसमें और भी है कि ये जो मैप है इसमें आप देखेंगे कि सभी डिस्ट्रिक्ट किसी न किसी स्टेट के साथ जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है, लेकिन ये जो लोहरदगा और खूंटी है इसकी बाउंड्री किसी अदर स्टेट के साथ नहीं लग रही है ना। तो खूंटी और लोहरदगा जो है किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है, ये चीज है। और यहां पर एक पॉइंट और बता दूं कि जो उड़ीसा है, तो उड़ीसा के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, सुंदरगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। ये 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ झारखंड की सीमा लगती है और इन 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ पश्चिम सिंहभूम भी सीमा साझा करता है। तो यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा उन सभी 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है जो कि उड़ीसा का है, जिससे झारखंड की सीमा लगती है। ओके, ये चीज हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इससे क्वेश्चन आता है। अब हम लोग देखते हैं विस्तार और स्थिति, ठीक है। जो अक्षांशीय विस्तार होता है, जो देशांतरी विस्तार होता है, तो इसको बताने से पहले डायरेक्टली अगर मैं पॉइंट बता दूंगा तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आए, तो आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये गोलार्ध है, ठीक है, गोलार्ध नहीं, ये जो वर्ल्ड है, ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या है कि अगर आप 0 डिग्री का लाइन यहां पर खींचेंगे, ये 0 डिग्री का जो लाइन है, देखिए ये जो वर्टिकल होता है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, मतलब ये हो गया अक्षांश, और ये जो वर्टिकल होता है ये होता है देशांतर, मतलब लॉन्गिट्यूड, ठीक ना। तो ये जो लैटिट्यूड है, जो अक्षांश है 0 डिग्री का, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत
रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर बोला जाता है। अब ये क्या करता है, इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करता है। ये जो हेमिस्फीयर है, ये जो गोलार्ध है, इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड कर दिया। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये जो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, जो देशांतर है, जिसको अंतरराष्ट्रीय समय सीमा भी कहा जाता है, तो ये क्या करेगा, ये इस गोलार्ध को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करेगा। ये क्या करेगा, इसको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करेगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं पहले भारत का जो लोकेशन है, ठीक ना, भारत का जो लोकेशन है पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये हो गया आपका गोलार्ध, ठीक ना। अब ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर है, तो 0 डिग्री के बाद क्या आएगा, 1 डिग्री आएगा, आएगा ना 1 डिग्री। तो ये 0 से 1 डिग्री को पहुंचने में 60 मिनट का टाइम लगता है। मतलब यहां पर आप देखेंगे तो इस तरह से 1 2 3 इस तरह से टोटल जो है 59 लाइंस होंगे मिनट का, है ना, 50 लाइंस होगा मिनट का। तो आप पूछेंगे 59 क्यों, अभी मैंने बताया 60, इसलिए 59, क्योंकि ये जो 59 लाइन है, उसके बाद ये जो लाइन है ये कितना नंबर का हो जाएगा, ये 60th हो जाएगा ना, तभी तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब समझ गए कि 1 डिग्री के बीच जो है 59 लाइंस होगा, ठीक है। मतलब 60 डिग्री 1 मिनट हो गया, सॉरी 60 मिनट जो है ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है। ये आप समझ गए। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं इसको आप समझिएगा। देखिए, ये हो गया गोलार्ध, ठीक ना, ये गोलार्ध हो गया, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। इस तरह से ये डिग्री बढ़ता चला जाएगा। अब यहां पर एक लाइन आएगा जो कि होगा 8 डिग्री, 8 डिग्री होगा। इससे थोड़ा सा और अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 9 डिग्री, है ना, 9 डिग्री मिल जाएगा। अब इसके बीच में जो लाइन्स है वो मिनट का है, क्या है, मिनट का है। तो 1 2 3 4, तो ये 8 डिग्री क्या हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट हो गया, ये 8 डिग्री 4 मिनट हो गया, है ना, 8 डिग्री ये 4 मिनट हो गया, ठीक है। ये 8 डिग्री 4 मिनट हो गया। अब यहां से जो है भारत का लोकेशन स्टार्ट होता है, यहां से भारत का लोकेशन जो है स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से जो है भारत का लोकेशन स्टार्ट होता है। अब ये कहां तक जाएगा, ये जो है जाएगा ऊपर में, हाईएस्ट जो पोजीशन इसका है ये 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएगा। अब ये मिनट और डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो यहां तक ये जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये लैटिट्यूड है, ये अक्षांश है। उसी तरह से इसका देशांतर भी होगा। तो जब देशांतर की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, ये 0 डिग्री हो गया ना, ये 0 डिग्री हो गया। और इधर ईस्ट है, इधर पूर्व है। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस तरह का लाइन मिलेगा, इस तरह का लाइन मिलेगा। तो एक लाइन आएगा जो कि 68 डिग्री, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट का होगा। और फिर एक लाइन आएगा जो कि 97 डिग्री 25 मिनट का होगा। तो ये इंडिया का लोकेशन होगा, ठीक है, ये इंडिया का लोकेशन हो गया। अब बहुत लोगों को लगेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, थोड़ा टेक्निकल टर्म होता है, काफ़ी आसान शब्दों में मैंने समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए जो इंडिया का लोकेशन है, ये रफली आप समझ सकते हैं कि 8 डिग्री 37 मिनट तक ये जा रहा है। वैसे एग्जैक्टली आपको याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, अगर हम लोग बात करेंगे अक्षांश के लिए, ठीक ना। और लोकेशन क्या है, लोकेशन इसका नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, और इसीलिए झारखंड का भी लोकेशन क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। इसके बाद इसका जो अक्षांश और देशांतर है इंडिया का, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या हो गया, ये हो गया अक्षांश, मतलब लैटिट्यूड, ओके। उसी तरह से लॉन्गिट्यूड जो होगा, जो देशांतर होगा, वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक होगा, ओके, ये चीज है। अब इसी में ये लंबाई, इस तरह से जो वर्टिकल होता है वो लंबाई होता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो इंडिया का जो लेंथ है ये 32-14 किलोमीटर है, जो विड्थ है इस तरह से ये कितना है, ये 29-33 किलोमीटर है, 29-33 किलोमीटर। अब देखते हैं हम लोग झारखंड के लिए। तो झारखंड का जो मैप है उसी तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखेंगे। तो इसका जो पॉइंट स्टार्ट होता है ये 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से स्टार्ट होता है, ओके। 60 सेकंड में 1 मिनट हो गया, 60 मिनट में 1 डिग्री हो गया, ओके। फिर इसी तरह से ये लास्ट पोजीशन यहां तक जाएगा 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड तक। ये लैटिट्यूड हो गया, ये क्या हो गया, अक्षांश हो गया। देशांतर इसका जो होगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक जाएगा। इसका जो लंबाई है, लंबाई ये है, ठीक ना लंबाई ये है, ये 380 किलोमीटर है।
और लंबाई चौड़ाई में अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो सिंपली आप याद रखिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ जो है 380 किलोमीटर, और ये जो चौड़ाई है ये 463 किलोमीटर है। ये किसके लिए हो गया? ये झारखंड के लिए हो गया। अब एक जगह मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ लिखा हुआ है, क्योंकि अक्षांश है ना, क्या है, लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड मैंने बताया कि ये 0 डिग्री है, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। तो इंडिया साउथ, इधर इंडिया जो है नॉर्थ में है, इसलिए झारखंड भी नॉर्थ में है, इसलिए यहाँ पर नॉर्थ लिखा हुआ है, ठीक ना, ये नॉर्थ लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया? ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। लेकिन अगर आप फॉरेस्ट सर्वे देखेंगे तो ये डेटा नहीं लिखा हुआ है। ये जो है आपको झारखंड के गवर्नमेंट का जो डेटा है वो मिल जाएगा, लेकिन जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2021 का, उसमें ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये 22 डिग्री 0 मिनट से लेकर 24 डिग्री 37 मिनट तक लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर आप देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है मैं आपको दिखा दूं। देखिए जो भी डेटा मैं बताऊंगा वो बिल्कुल कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा गवर्नमेंट के डेटा, गवर्नमेंट की वेबसाइट या गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में, ठीक ना। तो देखिए ये जो है ये कोऑर्डिनेट्स है, किसका है? झारखंड का। ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है 2021 का झारखंड के लिए, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक ना, इसलिए मैंने दोनों बता दिया है। झारखंड का जो देशांतरी विस्तार है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट है, क्योंकि ये क्या है? लॉन्गिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूड जो है ये इधर है ना, ईस्ट की तरफ है। ओके, फॉरेस्ट सर्वे में यही डेटा क्या है? 83 डिग्री 15 मिनट से लेकर 87 डिग्री 01 मिनट तक है। ओके, तो ये डेटा आप याद रखेंगे, ठीक है। अब छोटे छोटे और जो पॉइंट्स बनते हैं, जैसे कि झारखंड की जो राजधानी है, जो उपराजधानी, इसको आप एक बार देख लीजिए। झारखंड की जो राजधानी है ये रांची है, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी रांची का ही है। उपराजधानी दुमका है, सांस्कृतिक राजधानी देवघर है। ओके, और देवघर में एक कल्चरल यूनिवर्सिटी भी स्टैब्लिश होने वाला है, ठीक है। राजकीय प्रतीक जो है झारखंड का, इसमें जो राजकीय वृक्ष हो गया वो साल, जिसको सखुआ बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम सोरिया रोबस्टा है। जो पुष्प है, जो फूल है, राजकीय फूल, वो पलास है, जिसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोलते हैं। जो राजकीय पशु है वो हाथी है, एलिफास मैक्सिमस बोलते हैं। जो राजकीय पक्षी है उसको कोयल बोलते हैं, यूडाइनमस स्कोलपैकस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या हो गया? ये राजकीय प्रतीक हो गया। ओके, अब देखते हैं हम लोग झारखंड का जो एरिया है। तो झारखंड का जो एरिया है ये दो डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? देखिए 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का डेटा है। उसके डॉक्यूमेंट में, मतलब गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको क्या मिलेगा? 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे आप देखेंगे तो इसमें आपको ये डेटा मिलेगा, लेकिन वहीं आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा तो आपको क्या मिलेगा? 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। जैसे कि ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, आप इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 79,716 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे आप तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या मिलेगा आपको? 14 मिलेगा। ओके, तो ये दोनों डेटा आपको साथ में लेकर चलना है। इसी को आप साथ में वर्ग मील में भी याद कर लीजिए, ताकि जब एग्जाम में आए तो आप वहां पर कन्वर्ट ना करें, टाइम बचेगा ना। तो ये 30,777 वर्ग मील जो है ये आप साथ में याद कर सकते हैं। ओके, ये जो एरिया आपने देखा, तो ये जो एरिया है भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अब यहां मैंने एक चीज और मेंशन किया है, ये 2.9%। तो 2.9% इसलिए मैंने लिखा है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड भूमि है या चाइना ने जिस जमीन पर कब्जा जमा लिया है, अगर आप उसको एक्सक्लूड कर देंगे तो 2.9% हो जाता है। लेकिन एक्सक्लूड क्यों किया जाए? एक्सक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। 2.4% यह आप याद रखें, लेकिन अगर एग्जाम में नहीं आया तो ये ऑप्शन में रहेगा। तो दोनों को आप जो है साथ में लेकर चलिए, ठीक है। ये हो गया भारत का जो क्षेत्रफल है। ओके, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसी के हिसाब से 2.4% ये होता है। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है झारखंड में वो पश्चिम सिंहभूम का है, 7224 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद गढ़वा का है। सबसे कम क्षेत्रफल रामगढ़, फिर लोहरदगा का है। अब ये जो क्षेत्रफल मैंने बताया, इसमें फॉरेस्ट का एरिया कितना ये भी पता होना चाहिए आपको। तो इसमें जो फॉरेस्ट है, अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 29.76%, ये क्या हो गया? ये हो गया परसेंटेज। झारखंड की जो भूमि है उसमें से लगभग 30% जो है क्या है? फॉरेस्ट है। ये फॉरेस्ट सर्वे 2021 का डेटा है।
ओके। और अगर आप फिगर में जाएंगे तो 23,721 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो है वो है लातेहार में, उसके बाद चतरा, सबसे कम जामताड़ा में है, उसके बाद देवघर में है। क्लियर, ये हो गया एरिया, हो गया फॉरेस्ट एरिया हो गया। अब देखते हैं हम लोग पॉपुलेशन। तो झारखंड का जो पॉपुलेशन है सेंसस 2011 के अनुसार, अभी 2021 का डेटा नहीं आया, अभी प्रोसेस में है ना, तो 2011 का ही डेटा, इसी के अनुसार जो है क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो झारखंड का जो पॉपुलेशन है 3,29,88,134 है। मिलियंस में अगर आप याद करना चाहेंगे तो 32.99 मिलियंस, मतलब कि लगभग 33 मिलियन जो है क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया झारखंड का। अब ये जो पॉपुलेशन, इसमें से अर्बन एरिया, अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 24% के आसपास है, और जो रूरल, जो शहरी पॉपुलेशन है, शहरी जनसंख्या जो है वो 75.95% है, मतलब लगभग 76%। इतना जो है क्या है, इतना शहरी जनसंख्या है। ओके, और एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी निकाला जाए, मतलब जो जनसंख्या घनत्व होता है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 414, ये सेंसस का ही डेटा है। ओके, ये चीज है। अब ये जो पॉपुलेशन है, अगर इंडिया के पॉपुलेशन से कंपेयर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंडिया के पॉपुलेशन से कंपेयर करने पर आपको याद रखना है कि 2.72% ये आता है। ओके, और यहां पर ये भी आपको याद रखना है कि जब एरिया की बात की जाए तो झारखंड का रैंक 15th है, जब पॉपुलेशन की बात की जाए तो झारखंड का रैंक कितना है, 14th है। 15th हो गया एरिया में, 14th हो गया पॉपुलेशन में। ओके, सबसे ज्यादा जनसंख्या रांची, फिर धनबाद, उसके बाद गिरिडीह। सबसे कम जनसंख्या लोहरदग्गा, फिर खूंटी, उसके बाद सिमडेगा है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये टोटल पॉपुलेशन देखा आपने। अब इस पॉपुलेशन में जो आदिवासी जनसंख्या है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो कितना है, ट्राइब्स की जो जनसंख्या है इस जनसंख्या में, तो ये 86,45,042 है। ये लगभग 8.65 मिलियन आता है। परसेंटेज में आप देखेंगे तो 26.21% आ गया। अब ये जो परसेंटेज है, ये जो पॉपुलेशन है, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है संथाल का, उसके बाद उरांव है, फिर मुंडा है। ओके, और इकोनॉमिक सर्वे का डेटा अगर आप देखेंगे तो इसके अनुसार जो परसेंटेज है संथाल का 34%, उरांव का 20%, मुंडा का 15%। ठीक है, और भी है, लेकिन ये फिलहाल आप 3 याद रखिए। अब इसमें क्या है, ये कंफ्यूज नहीं करना कि 34 कैसे हो गया, आपने बताया 26, इस 26 का 34% संथाल, 20 उरांव, 15 मुंडा है। ओके, अब क्या है, झारखंड में जो भाषा बोली जाती है, तो प्रथम राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। ओके, इंग्लिश कहीं भी नहीं है, ना ही प्रथम राजकीय भाषा में है, ना ही द्वितीय राजकीय भाषा में। तो प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, उसके बाद 16 लैंग्वेज है जिसको द्वितीय राजकीय भाषा का जो है दर्जा प्राप्त है। इसमें से उर्दू, बांग्ला, उड़िया, ये 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, ये सदान भाषा है, ये कितना हो गया, ये 4 हो गया। फिर जो जनजातीय भाषा है, संथाली, कुड़ुख, मुंडारी, हो, खड़िया, ये कितना हो गया, ये 5 हो गया। ओके, फिर वैसे भाषा जो कि झारखंड के बाउंड्री के आसपास बिहार से जो जिला लगता है वहां पर ये बोली जाती है, तो उसे मगही, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली ये आ गया। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। तो 4 4 8 5 13 और 3 ये हो गया कितना, 16। ये जो 16 भाषा है इसको द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ओके, जितना डेटा बता रहा हूँ सभी ऑथेंटिक है। अब हम लोग देखते हैं रोड्स। झारखंड में जो सड़क है, तो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग डेटा मिलेगा, लेकिन डेटा आपको कहाँ से पढ़ना है, डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ना है या सेंसस से पढ़ना है। ओके, तो मैं जो बता रहा हूँ झारखंड में जो सड़क है, तो झारखंड में कितनी सड़क है, किस तरह की सड़क है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है और अगस्त 2022 तक का अपडेट किया हुआ है। ओके, तो झारखंड में जो स्टेट हाईवे है ये 1232 किलोमीटर है। अब किसी को भी अगर डाउट हो रहा है कि आपके पास जो बुक है उसमें अलग डेटा है, तो मैं फिर से बता दूं कि मैंने रेफरेंस यहाँ मेंशन कर दिया है। ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ना किसी बुक से बता रहा हूँ, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। ठीक है, ये अगर आ गया एग्जाम में तो डेटा यही सही होगा। अगर सपोज एग्जामिनर, ये जो बोर्ड है, अगर इस डेटा को गलत कर दे तो आप जो है कोट कर सकते हैं ना, आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा इकोनॉमिक सर्वे का जो कि ऑथेंटिक है। ओके, तो स्टेट हाईवे 1232 किलोमीटर हो गया, नेशनल हाईवे 3340 किलोमीटर है। ये टाइप होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर पीडब्ल्यूडी रोड, ये टाइप होता है। इसमें से 48, 46 और 73, 72 ये टाइप होता है। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों को ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में
इन सब चीज़ों को और भी अच्छे से जानेंगे, ठीक है। फिलहाल ओवरव्यू आप समझिए। अब रोड का डेंसिटी अगर देखा जाए, मतलब कहने का कि प्रति 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितना किलोमीटर रोड बनाया गया है, उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो ये कितना है, ये 168 किलोमीटर डेंसिटी है, 168 ये डेंसिटी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ओके। अब इकोनॉमिक सर्वे का ही डेटा यूज करके मैं आपको बता रहा हूं कि अभी झारखंड में जो विश्वविद्यालय का पोजीशन है वो क्या क्या है। झारखंड में जो निजी विश्वविद्यालय है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो टोटल कितना 16 है, ओके। जब हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन तो सभी का नाम भी देखेंगे। अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। स्टेट का जो अपना यूनिवर्सिटी है, मतलब जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो 12 है। इसको पब्लिक यूनिवर्सिटी बोलते हैं, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ये 12 हो गया। नेशनल लेवल का जो इंस्टीट्यूट है, या यूं कहें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, वो टोटल 5 है, ठीक है। जैसे कि एनआईटी हो गया, है ना, आईआईटी हो गया, तो ये सब इसमें आ जाएगा। फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो 1 है, ये बीआईटी मेसरा हो गया। फिर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, ये अभी भी जो है कंस्ट्रक्शन में ही है, बहुत सारा काम इसमें बचा हुआ है। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एक ही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1 है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी 1, ये बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ओके। तो ये विश्वविद्यालय का हो गया। इसके अलावा कुछ और डेटा है, इसमें से आपको ये सब पता होना चाहिए कि सेंसस 2011 के अनुसार झारखंड में जो गांव की संख्या है ये 32,394 है। जो शहर की संख्या है वो 228 है। लेकिन अभी का डेटा, आप करंट डेटा देखेंगे तो करंट डेटा आप किसको देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे को। इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट है वो 2022 से 23 का है, ओके। तो इसके अनुसार झारखंड में जो गांवों की संख्या है ये 29,324 है। सबसे ज्यादा गांवों की संख्या है दुमका में, उसके बाद सबसे कम है रामगढ़ में। दुमका में 2628, रामगढ़ में 322, ठीक है। उसी तरह से अगर महानगर है ना, महानगर के लिए देखा जाए तो वैसे तो 3 महानगर है, धनबाद, रांची, जमशेदपुर। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी डॉक्यूमेंट में बोकारो को भी महानगर बता दिया जाता है। फिलहाल आप ये 3 याद रखेंगे, प्रेफरेंस आपको पहला प्रेफरेंस इसी को देना है। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया जहां आपको बोकारो भी चूज करना पड़ रहा है तो हिचकिएगा नहीं, ठीक ना। सेकंड प्रेफरेंस में बोकारो भी दीजिएगा आप। तो इसलिए मैंने यहाँ 4 लिखा है और इस पॉइंट को मैंने मेंशन कर दिया है कि पहला प्रेफरेंस 3 रखना है, उसके बाद जो दूसरा प्रेफरेंस है ये 4 में जाएगा। सबसे बड़ा शहर जो है जमशेदपुर है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही है, सिटी की बात हो रही है। सबसे बड़ा शहर जो है वो जमशेदपुर है, ओके। अब हम लोग देखते हैं शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया जो होता है, शेड्यूल एरिया और ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है शेड्यूल्ड एरिया में, ठीक ना, शेड्यूल्ड एरिया में क्या है कि ये तो है कि इसमें जो है जनजातियों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ऐसे एरिया में जो जनजाति हैं वो ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ के कल्चर, मतलब उनके कल्चर को बचाने के लिए, उनके इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट का यहाँ पर ध्यान जो जाएगा वो अलग तरीके से जाएगा, और इस एरिया के लिए अलग अलग योजना को भी लॉन्च किया जाएगा। तो ये शेड्यूल एरिया में आता है, ओके। इस तरह का जो एरिया होता है। तो झारखंड में आप उत्तरी छोटा नागपुर को छोड़ दीजिए, अगर इसको आप छोड़ेंगे तो कितना डिस्ट्रिक्ट माइनस हो जाएगा, 7 डिस्ट्रिक्ट माइनस हो जाएगा। उसके बाद पलामू प्रमंडल में आप लातेहार और गढ़वा को लीजिए, पलामू को छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर संथाल परगना में 6 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से देवघर को आप छोड़ दीजिए। तो कितना हो गया, 7 2 9, 9 डिस्ट्रिक्ट को अगर आप छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 15 डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो 15 डिस्ट्रिक्ट है ये शेड्यूल्ड एरिया में आता है। लेकिन वहीं अगर बोला जाए ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बहुल्य जिला जो है, उसमें टोटल नंबर 17 आ जाता है। और ये जो डेटा है मैंने ये किससे बताया आपको, इकोनॉमिक सर्वे 2022 से 23 में। ये दोनों मेंशन है, ठीक है, ये दोनों मेंशन है, इसलिए मैंने यहाँ दोनों बता दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो 15 आपने याद किया, ठीक है, किसको छोड़ा गया है, उत्तरी छोटा नागपुर को छोड़ा गया है, पलामू देवघर को छोड़ा गया है। अब इसमें आप क्या कीजिए कि पलामू देवघर को कंसिडर कर लीजिए, बच जाएगा क्या, उत्तरी छोटा नागपुर, बस इसी को छोड़ दीजिए। बाकी जो बच गया वो सभी किस में आ जाएगा, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शेड्यूल्ड एरिया प्लस पलामू देवघर, मतलब इसमें जो है नॉर्थ छोटा नागपुर को जो है आप माइनस कर दीजिए, बाकी सभी इसी में आ जाएगा। तो ये क्या है, ये ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट हो गया 17, ये शेड्यूल्ड एरिया हो गया 15, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहां पर देखिए
जो छोटे छोटे और पॉइंट्स हैं, जैसे प्रमंडल 5 है, डिस्ट्रिक्ट 24 है, अनुमंडल 45 है। अब प्रखंड में थोड़ा डाउट होता है क्योंकि अलग अलग जगह आपको अलग अलग जो है डेटा मिलेगा। तो सेंसस 2011 के अनुसार झारखंड में जो प्रखंड है वो 260 है। उसके बाद बहुत सारे प्रखंड को माइनस किया गया, प्लस किया गया। तो अभी फिलहाल इकोनॉमिक सर्वे 2022 का अगर आप डेटा देखेंगे तो 263, 264 ये दोनों का यूज किया जाता है, ठीक ना। 263, 264 दोनों का यूज किया जाता है। आप ये दोनों ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। जैसे जो इस स्कीम होता है, गवर्नमेंट का जो स्कीम होता है, उसमें क्या होता है कि 263 लिखा जाता है। अदर जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें 264 लिखा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे में अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग डेटा यूज किया गया है। कहीं 263 लिखा गया तो कहीं 264 लिखा गया। तो ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे। ओके, पंचायत की बात की जाए तो झारखंड में जो पंचायत है वो 4351 है। झारखंड में जो योजना है तो योजना में इतना पंचायत बताया जाता है, कितना, 4351। लेकिन यही अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 4361 मिल जाएगा, ठीक ना। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जा रहा है, कहाँ कहाँ डिफर कर रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि किसी बुक से या खुद से मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है, ठीक ना। तो जब ऑफिशियल डेटा वेरी कर रहा है तो दोनों आपको पता होना चाहिए। तो ग्राम पंचायत जो है वो 4345 है और नगर पंचायत जो है वो 21 है। ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, ठीक है। नगर पंचायत क्या हो गया, जो शहरी क्षेत्र में जो लोकल बॉडी होता है, ठीक ना, लोकल गवर्नमेंट होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। एक होता है नोटिफाइड एरिया काउंसिल, अधिसूचित क्षेत्र समिति। तो ये भी जो है ये भी लोकल गवर्नमेंट की तरह ही है। जिस तरह से म्यूनिसिपैलिटी होता है उसी तरह से ही ये होता है, नोटिफाइड एरिया काउंसिल। और झारखंड में एक ही है, जमशेदपुर है। जब आप पढ़ेंगे पॉलिटी झारखंड में तो ये काफी अच्छे से समझाया जाएगा। बस आप अभी फिगर याद रखिए, ठीक ना। ये फिगर आप याद रखिए कि जमशेदपुर एकमात्र है जो कि नोटिफाइड एरिया काउंसिल में आता है, ठीक है। कैंटनमेंट बोर्ड जो है ये भी लोकल बॉडी में ही आता है, जिसको छावनी बोलते हैं। एक ही है, रामगढ़ है। ओके, अब क्या है, ये बिल्कुल इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है तो आपको चिंता नहीं करनी है। अब यहां पर एक चीज मैंने मेंशन किया है कि जो नगर निगम है, झारखंड में जो नगर निगम है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो टोटल 12 नगर निगम बताया गया है। लेकिन आप अगर इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे, जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट मिलता है, उसमें 9 नगर निगम का चर्चा किया गया है, 12 का चर्चा नहीं मिलता है। तो दोनों का आप याद रखेंगे। और ये जो 9 नगर निगम का चर्चा है, ये 9 नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। ये कौन कौन सा है, इसमें आदित्यपुर हो गया, चास, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, रांची, गिरिडीह, मेदिनीनगर, मानगो। हजारीबाग का जो निर्माण हुआ था 1886 के आसपास, ठीक है। तो उसके पहले से ही यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है वो काम कर रहा था। तो उसी समय का एरिया माना जाता है कि उसी समय जो है ये इस्टेब्लिश हो गया था नगर निगम। उसी तरह से मेदिनीनगर है जो डाल्टनगंज है, उसी तरह से है। बाकी सब धीरे धीरे बाद में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। पंचायत समिति जो है झारखंड में वो 264 है। जिला परिषद वो 24 हो गया। 3 टियर सिस्टम होता है ना लोकल बॉडी में। एक होता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के ऊपर होता है पंचायत समिति, फिर होता है जिला परिषद। हर जिला में एक, हर ब्लॉक में एक पंचायत समिति और हर पंचायत में एक ग्राम पंचायत। ओके, इस तरह से होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो झारखंड का जो विधानसभा है। तो मैंने पहले ही बताया था कि झारखंड में एक सदनीय विधानसभा है ना, 2 सदन यहाँ पर नहीं है। मतलब जो विधान परिषद है वो नहीं है। और क्यों नहीं है ये आपको समझाया गया था अच्छे से, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता है ये मैंने बताया था। तो 81 सीट है विधानसभा का। पहले एक और हुआ करता था जो कि नॉमिनेटेड था एंग्लो इंडियन के लिए, लेकिन वो खत्म कर दिया गया 2020 में। तो अभी 81 सीट है और ये पूरी तरह इलेक्टेड वाला सीट है ना, मतलब इसमें चुनाव होता है। जो स्पीकर है वो है रविंद्रनाथ महतो, ठीक है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री वो हेमंत सोरेन है, 11th है। अगर आप नंबर देखेंगे तो 11th है हेमंत सोरेन, ठीक है। ये 9th चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 9th हेमंत सोरेन थे, उसके बाद 10वें बने रघुवर दास, फिर 11वें बनते हैं हेमंत सोरेन। लोकसभा का टोटल सीट है झारखंड में 14, राज्यसभा का 6। तो ये जो 14 सीट है इसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 है। ओके, अब गवर्नर जो है सीपी राधाकृष्णन है और ये 10वें हैं। अगर विनोद चंद्र पांडे को एक्सक्लूड कर दिया जाए, ठीक है। जब आपको गवर्नर पढ़ाया जा रहा था, जब आपको गवर्नर पढ़ाया जा रहा था तो बताया गया था कि विनोद चंद्र पांडे को अगर आप काउंट करेंगे तो बहुत जगह लिखा रहा था सीपी राधाकृष्णन, ये 11वें हैं। ये क्या है, 11वें हैं। तो कहाँ 11 कहाँ 10 रखना ये आप समझ लीजिए। विनोद चंद्र पांडे को अगर आप काउंट करेंगे, काउंट नहीं करना है,
ऑफिशियली काउंट नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ 10वां लिखा है, ठीक ना। और अगर कहीं 11वां लिखा रहेगा तो आप समझ जाइए कि विनोद चंद्र पांडे को काउंट किया गया है। हाईकोर्ट जो रांची का, ये 2000 में ही स्टैब्लिश हुआ था, झारखंड गठन के समय। ओके, और संजय कुमार मिश्रा जो है ये अभी चीफ जस्टिस है झारखंड हाईकोर्ट के। झारखंड का जो हाईकोर्ट है ये 21st है इंडिया में, और ये जो संजय कुमार मिश्रा है झारखंड हाईकोर्ट के 14th चीफ जस्टिस हैं। ओके, तो ये था झारखंड का ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये स्टार्टिंग था, इंट्रोडक्शन था, तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो फैक्चुअल होती हैं, ज़्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जितना डेटा मैंने बताया है ये सारा डेटा जो है ऑथेंटिक है, ठीक है। सिर्फ इसी में नहीं, कभी भी मैं कोई डेटा यूज़ करता हूँ तो ऑथेंटिक डेटा रहता है, या तो इकोनॉमिक सर्वे का रहेगा, सेंसस का रहेगा, मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का डेटा रहेगा। ओके, तो डेटा के लिए आपको चिंता नहीं करनी है। ये पीडीएफ नीचे, अगर आप एप्लीकेशन में अगर आप देख रहे हैं वीडियो को, तो नीचे नोट्स का एक आइकन बना होगा, वहां से जो है आप पीडीएफ को देख पाएंगे। और अगर यूट्यूब में देख पा रहे हैं तो ये लेक्चर जो है आपके पास रहेगा, आप इसको देख कर नोट्स बना सकते हैं। क्लियर, ये चीज़ है। इसके बाद का जो लेक्चर है वो आपको शेड्यूल में दे दिया गया, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो कोर्स है ये जो है पेड कोर्स है, ठीक है। और ये पूरी तरह से जेपीएससी पीटी और जेसीसी सीजीएल के लिए बनाया गया है, लेकिन इसमें जेसीसी के सारे एग्जाम्स भी कवर हो जाएंगे। ओके, और टारगेट रखा गया है कि 3 से 4 महीना में ये झारखंड जीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए, ठीक है। 499 जो है इस कोर्स का फी है। चलिए मिलते हैं हम लोग दूसरे लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।